बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करने से पहले इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग ऑफ सेट डिसजॉइंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ, ये थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के लिए the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is set of all elements belongs to a both A and B। इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है टू सेट्स का A और B का, वो कहता है कि इनको हम डिनोटेड करते हैं उल्टे U से। अब A उल्टा U B। अब इस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो बिलोंग्स करते हैं बोथ ए एंड बी, यानी जो ए में भी मौजूद हों और बी में भी मौजूद हों, इन दोनों में मौजूद हों तो वो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। क्लियर। अब यहाँ पर नीचे देखें, हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी कर रहा है, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्लियर। अब आगे देखें, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट होता है कि इंटरसेक्शन टू सेट इज एम्प्टी सेट, यानी कि ये जो इसके दो सेट्स होते हैं वो एम्प्टी सेट होते हैं। एम्प्टी सेट कैसे होते हैं कि एक होता है इवन और दूसरा क्या होगा, ऑड। तो ये डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि सेपरेट, यानी जो आपस में मिलते नहीं हैं, जिनके एलिमेंट्स आपस में जो है वो मिलते नहीं हैं, इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। क्लियर। अब आगे आगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ सेट इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। इसमें इंटरसेक्शन क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, यानी इसमें हम जो भी ओवरलैप करें तो हमारे पास जो है सेट है वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी खाली सेट नहीं होगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखें, आगे है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसको हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब ए के वो अरकान जो बी में मौजूद हों वो हमने नहीं लिखने, या सपोज दैट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5। क्लियर। और बी है हमारे पास 4 5 6। अब यहाँ पर देखें, हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी। अब ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और माइनस बी क्या है 4 5 6। क्लियर। अब ये देखें 1 इस साइड पे इधर नहीं है, आप लिख लें। इसके बाद 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 3 इधर है, इधर नहीं है, यानी 3 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 4 इस साइड पर भी नहीं लिखना, 5 इस साइड पर नहीं लिखना। लेकिन ए के वो अरकान जो इधर मौजूद हों, इधर ना हों, यानी ए में मौजूद हों बी में मौजूद ना हों, वो आपने लिख लेना है। इनको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर अगर हम लिखते, लेकिन अगर बी में मौजूद हों, जैसे यहाँ पर देखें बी में 6 है तो इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है पहले ए वाले लिखने हैं, जो पहले आना है उसको लिखना है, दूसरे वाले के अरकान अगर इधर मौजूद नहीं भी हैं तो नहीं लिखने। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बी माइनस ए। बी क्या था 4 5 6 था, और इसी तरह ए में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें, सपोज दैट ये देखें, ये इधर 4 है, इधर भी है, 5 है, इधर भी है। अब इधर 6 देखें, इधर नहीं है ना, तो आप 6 लिख लें। क्लियर। यानी इस साइड पे मौजूद हूँ और इधर ना हो लिखने हैं, लेकिन इधर मौजूद हूँ इधर ना हो तो फिर नहीं लिखने। ये आपको बात जो है वाज़िया पता होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय, ए का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या
हम कह सकते हैं ए की पावर सी, यानी बार भी लगा सकते हैं और सी भी लगा दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसको आगे देखें, अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब क्या है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। इसी तरह अगर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब क्या है, इसको यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को यू से ज़ाहिर किया जाता है और इसको हम आम अल्फाज में कहें तो ये ऐसा सेट होता है जो दिए गए तमाम सेटों पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर देखें, ए में हमारे पास सपोज दैट है 1 2 3, बी में है 4 5 6। मैं लिख देता हूँ, ए हमारे पास है 1 2 सपोज दैट, बी में लिख देता हूँ 3 4। अब जो यू है उसमें 1 2 चलते चलते 10 तक। तो अब देखें, ए के तमाम अरकान, बी के तमाम अरकान, ये दोनों क्या हैं, ये यू में मौजूद हैं। तो इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल एक सेट है। तो यानी जो इसके ये दोनों, ये एक बॉस की तरह काम करता है, यानी ये सारे इसके अंडर होते हैं। अगर हम इसको कहें तो ये एक फादर है इन दो सेटों का। क्लियर? तो अब देखें कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है, इट इज़ डिनोटेड बाय यू, और इसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो भी उसके मतहत होते हैं, ए है, बी है, सी है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी लेना है किसी भी एलिमेंट्स का तो आपने उसको यू में से माइनस कर देना है। जैसे ए को यू में से माइनस किया है, बी का लिया तो बी को किया, अगर यहाँ पर सी होता तो सी को यू में से माइनस कर देना था। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब डी मॉर्गन लॉ क्या है? ये 2 डी मॉर्गन लॉ है, मैं लिख देता हूँ, ये आपने याद कर लेने हैं। ए यूनियन बी ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह अगर हमने यूनियन इधर लिया है तो इधर अगर हम लें ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इधर क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, इसको आपने याद कर लेना है। तो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में कह रहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, ये कंसीडर किया गया, फ़र्ज़ किया गया है यू एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 30। तो इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें वो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, और वो मल्टीपल्स ऑफ 2 जो हैं वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं एक्स के 0 के, और इसके बाद 30 के इक्वल हैं। तो अब इसके बाद वो कहता है ए में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6। एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी 6 का मल्टीपल है। तो बी में देखें, बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। एक्स जो है वो 8 का मल्टीपल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए और बी के आपने तमाम एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है कि जो टेबुलर फॉर्म में कि जो मल्टीपल जो हों। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है ए की लिस्ट क्या थी, ए में जो देखें एक्स जो मल्टीपल है 6 का, बी में एक्स मल्टीपल है 8 का, तो इनकी लिस्ट बनानी है। तो ए की बनाए लिस्ट। ए में क्या है, 6 का टेबल ही आता है, 6 12 18 24 30। अब क्योंकि देखिए ना, मैंने शुरू में बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसमें तमाम सेट लाई करते हैं। अब इसमें देखें 6 है, इससे ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और उससे ऊपर हमने नहीं जाना, मैंने शुरू में बताया है। अब यहाँ पर देखें, इसमें उन्होंने कहा है 30 के इक्वल, तो हम इसके इक्वल ले जा सकते हैं 6 12 18 24 30। इसी तरह हमारे पास है बी क्या है, एक्स मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, 8 है, 16 है, 24 है। अब 24 से आगे ले जाएं 8 को तो वो क्या होगा, वो 32 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या था, 6 के मल्टीपल थे, 6 12 18 24 30, और इसके बाद बी में क्या था, बी में था 8 16 24। अब देखें इनमें जो ओवरलैप करते हैं, जो एक जैसे हैं वो कौन कौन से हैं, ये 6 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर है, इधर नहीं है। जो एक जैसे हों, जो सेम हों, जो बिलोंग्स दोनों तरफ करें, यहाँ पर देखें 24 इस साइड पे भी है, 24 इस साइड पर भी है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं ये 24 जो है यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए हम जो एक है यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर सेट से रेक्टेंगल से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। इसमें आगे दो सेट हैं, ए है और बी है। अब यहाँ पर देखें ये हमने दोनों क्यों लिखे हैं, ये ए कह दें, ये बी कह दें। अब देखें ए में क्या था 6, 12, 18, 24 से मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको मैं रेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए में क्या है 6 है, 12 है, 18 है, 30 है। बी में क्या है, क्योंकि 24 इस साइड पे भी था और इस साइड पे भी था, वो हमने 24 दोनों साइड पे लिख लिया, ओवरलैप कर रहा है। अच्छा उसके बाद बी में क्या है 6, 8 है और 24 है। क्लियर। अब ये डायग्राम बन। अब यू में क्या था, यू में वो कहता है जो हमारे पास वो मल्टीपल्स ऑफ 2 थे तो हम उनको लिख सकते हैं 2, 4 इधर नहीं है 4 लिख लें, 6 इधर है बिल्कुल है, आगे 8 इधर है, आगे 10 नहीं है 10 लिख लें, 12 इधर है नहीं लिखना, आगे 14 लिख लें, आगे 18 है बिल्कुल, 16 नहीं है कि है 8 2 16 वो इधर लिखा हुआ है। अच्छा ये 16 भी है, 18 भी, 20 लिख लें, 22 लिख लें और उसके बाद 24 है 26 लिख लें, 28 लिख लें, 30 दोनों तरफ है। बस यही आपका एक वेन डायग्राम जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर वीडियो लेंथी हो जानी है तो नेक्स्ट जो है वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी पार्ट्स कवर करेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।